जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। छत्तीसगढ़ में तेंदुपत्ता संग्राहकों को सरकार अब एक बड़ी सौगात देने वाली है। तकरीबन 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवारों को 920 करोड़ का भुगतान होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ और अन्य वन्य क्षेत्रों में तेंदुपत्ता को हरा सोना कहा जाता है, जो आदिवासियों और वनवासियों की आजीविका का एक मुख्य साधन है। हाल ही के नीतिगत बदलावों में और सरकारी पहलों के कारण इन संग्राहकों की आय में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। इस कार्य से प्रदेश के 13 लाख से अधिक संग्राहक परिवार जुड़े हुए हैं। तेंदुपत्ता संग्राहकों को लगभग 920 करोड़ रुपए का भुगतान होने का अनुमान है। इसके अलावा वन मंत्री केदार कश्यप के निर्देशानुसार राज्य शासन द्वारा लघु वनोपज संग्राहकों, विशेषकर आदिवासी समुदाय की आय बढ़ाने के उद्देश्य से तेंदुपत्ता संग्रहण दर में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2024 से प्रति मानक बोरा की दर 4000 से बढ़ाकर 5500 रुपए कर दी गई है, जिसका सीधा लाभ अब ग्रामीण परिवारों को मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में राशन वितरण का समय बदलाव कर दिया गया है। भीषण गर्मी के चलते सुबह 7 से लेकर 9 बजे तक ही राशन की दुकानें संचालित होने वाली हैं। बता दें, जिले में पड़ रही भीषण गर्मी के मद्देनजर उचित मूल्य की दुकानों को खोलने और बंद रखने के समय में बदलाव हुआ है। जिले में संचालित सभी उचित मूल्य की दुकानें अब सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक खुली रहेंगी। हालांकि दोपहर में 2 घंटे से 1 से 3 बजे तक दुकानदारों को रेस्ट करने का भी समय मिला है। 2 घंटे तक वे अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं। इस संबंध में जिला खाद्य विभाग ने सोमवार को आदेश जारी कर दिया। रायपुर खाद्य नियंत्रक भूपेश मिश्रा ने बताया कि गर्मी में हितग्राहियों को राहत देने के लिए ये आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के साथ ही विभाग ने अब छुट्टियों के दिन सोमवार एवं रविवार को भी दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत कोई भी दुकानदार रविवार और सोमवार को दुकान बंद नहीं करेगा। किसी कारणवश अगर बंद करना है तो इसके लिए विभाग से अनुमति लेनी अनिवार्य है। 1 मई से आपके घर घर पर सर्वे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है और अपनी जानकारी सही से दे, नहीं तो जेल का प्रावधान हो सकता है। छत्तीसगढ़ के भविष्य की नींव तैयार करने के लिए जनगणना का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। अभी 30 अप्रैल तक कोई भी ऑनलाइन स्वगणना कार्य कर सकता है। इसी बीच मकानों की नंबरिंग का काम भी शुरू हो चुका है और इसके बाद 1 मई से प्रगणक आपके घर पहुंचेंगे और 33 बिंदुओं पर सवाल जवाब करेंगे। इस दौरान आपके द्वारा दी गई जानकारी भविष्य में सरकारी योजना बनाने में एक अहम भूमिका निभाएगी। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी प्रगणक आपके घर पहुंचे तो उनके 33 सवालों के सही जवाब दे, नहीं तो जुर्माना और सजा दोनों ही हो सकता है। इस पर डिजिटल जनगणना हो रही है। जब प्रगणक आपके घर पहुंचे तो आपको जवाब देना अनिवार्य है, नहीं तो फिर आपको 1000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। यही नहीं, जनगणना में बाधा डालने पर भी जुर्माने का प्रावधान है, जो कि 1000 रुपए की ही राशि के तौर पर चुकाया जा सकता है। कोई कर्मचारी ड्यूटी से इनकार करता है तो उनको 3 साल तक की कैद का सजा का प्रावधान भी रखा गया है। घरों तक पाइपलाइन से गैस पहुंचाने के लिए रायपुर में अब एक नई सुविधा शुरू करने की तैयारी तेज हो चुकी है। बता दें, राजधानी रायपुर के लोगों को आने वाले समय में रसोई गैस के सिलेंडर की निर्भरता से राहत मिल सकती है। शहर में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की सेवा शुरू करने की तैयारी तेज हो चुकी है और इसके लिए भूमिगत गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना पर काम शुरू कर दिया गया है। बता दें कि इस परियोजना का जिम्मा हरियाणा सिटी गैस को सौंपा गया है। नगर निगम आयुक्त ने एजेंसी और निगम अधिकारियों के साथ बैठक करके कार्य की रूपरेखा तय की। बैठक में साफ तौर पर कहा गया है कि काम शुरू करने से पहले सभी तकनीकी अनुमति और एनओसी लेना आवश्यक है। प्रशासन ने एजेंसी को निर्देशित किया है कि गैस पाइपलाइन डालते समय जलापूर्ति व्यवस्था प्रभावित नहीं होनी चाहिए। किसी भी पेयजल पाइप को नुकसान पहुंचने पर जिम्मेदारी तय की जाएगी और इसके अलावा जहां की सड़क खुदाई होगी वहां तत्काल मरम्मत का कार्य भी कराया जाएगा, ताकि यातायात और आम लोगों को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। आने वाले 1 मई से लेकर 10 जून तक महाअभियान सुशासन तिहार के तौर पर चलाया जा रहा है। सरकार खुद अब जनता के दरवाजे पर पहुंचने वाली है। छत्तीसगढ़ सरकार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में एक सुशासन तिहार 2026 का महाअभियान शुरू करने जा रही है, जो प्रशासन और आम नागरिकों के बीच की दूरी को खत्म करके सरकारी सेवाओं को सीधे उनके दरवाजों तक पहुंचाने का लक्ष्य लेकर शुरू किया गया है। 1 मई से लेकर 10 जून तक चलने वाला यह महाअभियान जनता के रोजमर्रा के मुद्दों का
त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित कर रहा है, जिससे शासन का भरोसा और प्रभाव दोनों बढ़ रहे हैं। इस विशेष महाअभियान का उद्देश्य नागरिकों को सरकारी दफ्तरों तक जाने की आवश्यकता से मुक्त करना और शासन को खुद उनके द्वार तक ले जाना है। ग्रामीण क्षेत्रों में 15 से 20 ग्राम पंचायतों का समूह बनाकर और शहरी इलाकों में वार्ड स्तरीय क्लस्टर तैयार करके बड़े पैमाने पर समाधान शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों में लगे लोग सीधे अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रख पाएंगे और जिससे समाधान की प्रक्रिया तेज और पारदर्शी बनेगी। बिलासपुर में तापमान 43 डिग्री को पार कर चुका है, जबकि जगदलपुर में बारिश रिकॉर्ड करी गई, ओले गिरे और दोपहर में पूरी अंधेरे छाए रहे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में भीषण गर्मी को देखते हुए प्रतियोगी परीक्षाओं के समय में बदलाव हुआ है और अब परीक्षाएं अन्य तौर पर होने जा रही हैं। इसके अलावा कलेक्टर संजय अग्रवाल ने अधिकारियों को जरूरी निर्देश भी जारी किए। साथ ही साथ बात करें तो बुधवार दोपहर जगदलपुर में तेज बारिश रिकॉर्ड करी गई और साथ ही ओले भी गिरे। इस दौरान दोपहर में ही अंधेरा छा गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे में मध्य छत्तीसगढ़ के अधिकतम तापमान में गिरावट हो सकती है। इसके बाद पूरे प्रदेश में 2 से 3 डिग्री तक पारा बढ़ने की संभावना है, जिसके बाद गर्मी का असर फिर से तेज होने वाला है। रायपुर में पारा 44 डिग्री के पार जा सकता है। वहीं दोपहर के समय दुर्ग में सड़कें सूनी दिखाई दी। साथ ही साथ बात करें तो यहाँ पर जो है मध्य छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में आने वाले 4 दिनों तक लू चलने की स्थिति बन सकती है और साथ ही कुछ स्थानों पर गर्म रात यानी वार्म नाइट की स्थिति भी देखने को मिल सकती है, जिससे रात में भी कोई राहत मिलने की उम्मीद नजर नहीं आ रही। सचिन तेंदुलकर बीते दिन दंतेवाड़ा पहुंचे, जहां इन्होंने आदिवासी बच्चों से मुलाकात करी और कहा कि बस्तर में डायमंड बहुत है, बस सही पॉलिश करने की जरूरत है। सचिन तेंदुलकर बीते दिन छत्तीसगढ़ के दौरे पर रहे, जहां वे अपने प्राइवेट जेट के माध्यम से सीधे अपने परिवार के साथ जगदलपुर एयरपोर्ट पर उतरे, जहां से वे सीधे दंतेवाड़ा के छिन्नार पहुंचे और जहां सिहाड़ी बीच से बनी माला से इनका स्वागत किया गया। इस दौरान इन्होंने आदिवासी बच्चों से मुलाकात करी। सचिन तेंदुलकर ने कहा कि बस्तर में 50 स्कूल मैदानों को विकसित किया जाएगा, जहां बच्चों को बेहतर खेल सुविधाएं मिलने वाली हैं। मैदान कप प्रतियोगिता के जरिए हजारों बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिलेगा। इस पहल को मानदेसी और सचिन तेंदुलकर फाउंडेशन का सहयोग मिल रहा है। तकरीबन 5000 से ज्यादा बच्चों को इस अभियान से सीधा लाभ मिलेगा। कबड्डी, खो खो, एथलेटिक्स और वॉलीबॉल जैसे खेलों के जरिए बस्तर के युवाओं को अब एक नई पहचान देने की तैयारी हो रही है। इन्होंने कहा कि बस्तर में डायमंड बहुत है, बस सही तरीके से पॉलिश करने की जरूरत है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरों को जानने के लिए, ताकि बिना किसी रुकावट छत्तीसगढ़ की सारी बड़ी खबरें हम आप तक रोजाना पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि लोगों तक, तमाम लोगों तक, आपके रिश्तेदारों, भाइयों बहनों तक ये तमाम महत्वपूर्ण खबरें पहुंचाई जा सके। 26 अप्रैल को मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है, जिसके लिए निर्देश जारी हो चुका है। जूता मोजा बैन कर दिया गया है। हाफ स्लीव की शर्ट में एंट्री मिल सकती है। रायपुर में तकरीबन 34,000 अभ्यर्थी इसमें शामिल होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से मंडी बोर्ड उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा की आयोजन को लेकर यानी 26 अप्रैल को इसका आयोजन होगा और इसके आयोजन के दरमियान रायपुर के 104 परीक्षा केंद्रों में होने वाली इस परीक्षा में कुल 34,168 अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:15 पर समाप्त होगी। परीक्षा में सख्ती को लेकर खास गाइडलाइंस जारी कर दिए गए हैं, जिनमें कई तरह की चीजों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। अभ्यर्थियों को परीक्षा केंद्र में मोबाइल फोन, घड़ी, कैलकुलेटर या फिर किसी भी तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति नहीं होगी। यदि कोई अभ्यर्थी इन नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया जाएगा। अग्निवीर लिखित परीक्षा की तैयारी के लिए फ्री कोचिंग की सुविधा उपलब्ध होने जा रही है और 4 मई से इसका कार्यक्रम शुरू होगा। रोजगार विभाग के पोर्टल में भी 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। भारतीय सेना में अग्निवीर भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया जा रहा है। ये जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर की पहल है। प्रशिक्षण में 4 मई से 4 जून तक ये प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित होगा, जिसमें विषय विशेषज्ञ अभ्यर्थियों को परीक्षा की तैयारी कराएंगे। अग्निवीर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 13 फरवरी से 10 अप्रैल 2026 तक चलाई गई, जिसमें 17 वर्ष 6 माह और 21 वर्ष की आयु वर्ग के तकरीबन 8वीं पास से लेकर के स्नातक और डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन प्रस्तुत किया है। भर्ती में जनरल ड्यूटी, तकनीकी, इसके अलावा क्लर्क, स्टोर कीपर, ट्रेडमैन और महिला सेना पुलिस समेत तमाम कई श्रेणियां शामिल हैं।
बिलासपुर से दिल्ली के लिए रात में फ्लाइट की सेवा शुरुआत हो चुकी है। 5 साल बाद जाकर के 3 मई से नाइट लैंडिंग की शुरुआत हो रही है और हवाई कनेक्टिविटी को अब रफ्तार मिल सकती है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर स्थित बिलासा देवी कैप्टिन एयरपोर्ट से अब रात में दिल्ली के लिए सीधी फ्लाइट की सुविधा मिलने वाली है। हर रविवार को यह विमान चलने वाला है और बता दें कि यह विमान शाम 6:45 पर बिलासपुर से उड़ान भरेगा और तकरीबन 2 घंटे 40 मिनट में ये आपको दिल्ली पहुंचा देगा। एयरपोर्ट से विमान सेवा की औपचारिक शुरुआत 1 मार्च 2021 को हुई थी और इस दिन अलायंस एयर के फ्लाइट ने बिलासपुर में लैंडिंग की थी। बिलासपुर एयरपोर्ट को 6 फरवरी 2026 को नाइट लैंडिंग का लाइसेंस मिला था। प्रदेश में केंद्र सरकार लगातार 2 अलग अलग सर्वेक्षण करा रही है। जनगणना से ठीक पहले छत्तीसगढ़ में ट्रैवल सर्वे, घर घर पहुंच रहे हैं सर्वेयर यात्रा खर्च पूछने के लिए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों केंद्र सरकार की ओर से 2 अलग अलग सर्वे चलाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में भ्रम की स्थिति बन रही है। एक तरफ 1 मई से शुरू होने वाली जनगणना की तैयारी है, तो वहीं उससे पहले नेशनल ट्रैवल सर्वे कराया जा रहा है। दोपहर के समय अचानक घर की घंटी बजती है और कुछ लोग आकर परिवार से जुड़े सवाल पूछने लगते हैं। इस अप्रत्याशित स्थिति से कई लोग चौंक जा रहे हैं। उन्हें जानकारी नहीं है कि जनगणना का काम 1 मई से शुरू होगा, लेकिन उससे पहले ही परिवार और यात्रा से जुड़ी जानकारी मांगे जाने पर लोग असमंजस में पड़ रहे हैं कि ये सर्वे वाले लोग असली हैं या फिर नहीं। बता दें, भारत सरकार के सांख्यिकी मंत्रालय की ओर से नेशनल ट्रैवल सर्वे कराया जा रहा है। यह एक सैंपल सर्वे है जिसमें एजेंसियों के जरिए कर्मचारियों को घर घर भेजा जा रहा है और सर्वे के तहत परिवार की पिछले 1 साल की यात्रा से जुड़ी हुई हिस्ट्री जुटाई जा रही है। रायपुर के 48 स्थानों पर आधुनिक ओपन जिम लगाए जाएंगे और संसद की पहल पर यह मंजूरी मिल चुकी है। रायपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों के मद्देनजर क्षेत्र की जनता को स्वास्थ्य और फिटनेस से जुड़ी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। सांसद अग्रवाल की पहल पर रायपुर जिले की सभी 7 विधानसभा क्षेत्रों और बलौदा बाजार के तिल्दा विकासखंड समेत कुल मिलाकर 48 प्रमुख स्थानों पर ओपन जिम लगाए जाएंगे। इस महत्वपूर्ण परियोजना को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CSR मद से वित्तीय मंजूरी मिल चुकी है। बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि रायपुर लोकसभा क्षेत्र में विकास और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए इस तरह का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। यह पहल उनके स्वस्थ रायपुर, सशक्त रायपुर के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलेगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना बड़ी खबरें हम आप तक ठीक इसी प्रकार से पहुंचा सके। इसके अलावा इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलेगा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक, ताकि उन तक भी यह महत्वपूर्ण खबरें बिना किसी रुकावट के पहुंचाई जा सके। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार और जय जोहार।